भगवत प्रेम के बिना कल्याण बन नहीं सकता। यदि आप आस्तिक दृष्टिकोण से विचार करें तो यह आपको मानना ही होगा कि भगवान को आपकी प्रीति की मांग है। आपकी प्रीति भगवान को अभीष्ट है और आपके सदाचार, आपके संयम, आपकी सेवा की आवश्यकता संसार को है। इन दोनों दृष्टियों को सामने रखकर आप यह कह सकेंगे कि सदाचार युक्त जीवन ही संसार को अभीष्ट है, परंतु इससे आप यह न समझे कि संसार को आपका शरीर अभीष्ट है। आप जो शरीर को अपना अस्तित्व मानते हैं, यह तो आपका और हमारा अविवेक है। शरीर हमारा अस्तित्व नहीं है। हमारी जो साधना है, हमारा जो आचरण है, वही हमारा अस्तित्व है। शरीर के न रहने पर भी आपका आचरण, आपकी साधना एवं विचारधारा बनी रहेगी और समाज में विधान के रूप में आदर पाती रहेगी। शरीर नहीं रहेगा, बोलने वाली वाणी नहीं रहेगी, पर बोली हुई मधुरता सदैव रहेगी। बोली हुई सत्यता सदैव रहेगी। संकल्प करने वाला मन न रहेगा, लेकिन शुद्ध संकल्प सदैव रहेगा। विवेक का प्रकाश करने वाली बुद्धि न रहेगी, पर विवेक रहेगा। इस दृष्टिकोण से साधन तत्व भी नित्य है और साध्य तत्व भी नित्य है। प्रीति नित्य है और प्रीतम भी नित्य है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आपका अस्तित्व अजर अमर होकर रहेगा, क्योंकि उसकी मांग जगत को है, उसकी मांग प्रभु को है। आपके कल्याण का अर्थ क्या हुआ? भगवान के अधिकार की रक्षा, जगत के अधिकार की रक्षा। जगत के अधिकार की रक्षा करने से जगत से मुक्ति और भगवान के अधिकार की रक्षा करने से भागवत प्राप्ति। यदि आप गंभीर दृष्टि से विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति का अस्तित्व क्या है। समाज के अधिकारों का समूह। व्यक्ति का जीवन क्या है? जिस जीवन से सभी के अधिकार सुरक्षित हों, उसी का नाम वास्तव में मानव जीवन है। मानवता इतना महत्वपूर्ण तत्व है कि जिसकी मांग सदैव सभी को रहती है। आपका साधन युक्त जीवन ही आपका अस्तित्व है। इस अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए आप अपने को मानव मान लें और छिपी हुई मानवता को विकसित कर अपने को सुंदर बना लें। सुंदर बनने का अर्थ हो जाता है अचाह पद। अचाह का अर्थ है अपनी कोई चाह नहीं रहना। जहां अपनी कोई चाह नहीं रहती, वहां
बंधन नहीं रहता, पराधीनता नहीं रहती तथा जड़ता नहीं रहती। वहाँ चिन्मयता आ जाती है, स्वतंत्रता आ जाती है और जीवन में एक ऐसी विलक्षणता आ जाती है जिसको प्रकट करने के लिए शब्द नहीं है, परंतु उसका अस्तित्व है। उसी जीवन को आप चिन्मय जीवन कह सकते हैं, आस्तिक जीवन कह सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन कह सकते हैं अथवा मानव जीवन कह सकते हैं। मानव जीवन उसे कहते हैं जिसमें किसी के अधिकार का अपहरण न हो और जिस जीवन की आवश्यकता सर्वदा सभी को बनी रहे, उसी जीवन का नाम मानव जीवन है। और वह जीवन हम और आप प्राप्त कर सकते हैं, केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना है। इस सदुपयोग का नाम ही किसी ने पुरुषार्थ रख दिया और किसी ने कर्तव्य रख दिया और किसी ने साधना रख दी। परिस्थिति के सदुपयोग के ही ये सब नाम है। यदि हमें अपना कल्याण अभिष्ट है तो अचाह होना अनिवार्य है। अब विचार यह करना है कि चाह की उत्पत्ति कब होती है और क्यों होती है। चाह की उत्पत्ति तब होती है जब हम अपने को मानव न मानकर देह मान लेते हैं। आप कहेंगे कि देह मानने और मानव मानने में क्या भेद है? इसमें एक भेद है। देह मानकर हम अधिकार लालसा में आबद्ध होते हैं और मानव मानकर कर्तव्य पालन में प्रवृत्त होते हैं। जिस समय जीवन में अधिकार लिप्सा दिखाई देती है, उसी समय विचार करना चाहिए कि हम देह हैं या मानव। यदि आपको स्मरण आ जाए कि हम देह नहीं हैं, हम तो मानव हैं, तो आप स्वयं कहने लग जाएंगे कि हमें तो दूसरे के अधिकार की रक्षा करनी है। अपने को कुछ अधिकार लालसा नहीं है। आप विचार करके देखें, जो रोगी है वह यह चाहता है कि स्वस्थ व्यक्ति उसकी सेवा करे। बेचारा रोगी क्या सुखी होकर सेवा कराना चाहता है? कदापि नहीं। सुखी तो सेवा करता है। आपको मानना पड़ेगा कि सेवा करने वाला तो सुखी सिद्ध होता है और सेवा कराने वाला दुखी। तो अधिकार मांगने का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ अपने को दुखी सिद्ध करना। और अधिकार देने का अर्थ क्या हुआ? अपने को सुखी सिद्ध करना। तो आप सोचिए कि क्या हम अपने को दुखी स्वीकार करें या सुखी सिद्ध करें? आपको कहना पड़ेगा कि अपने को दुखी स्वीकार करना किसी को भी अभीष्ट नहीं है। अपने को सुखी सिद्ध करना ही सबको अभीष्ट है। यह स्वभाव
मानव का स्वभाव है। मानव को तो केवल अपना कर्तव्य दिखाई पड़ता है, अधिकार नहीं। मानवता विकसित होने पर अधिकार लालसा शेष नहीं रह जाती, और जब अविवेक के कारण मानवता नहीं रह जाती और देहाभिमान जागृत होता है, तब केवल अधिकार ही दिखाई देते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि हम में जो अधिकार की लालसा है वह अपने को देह मानने पर ही होती है, जो प्रमाद है। तो क्या हम देह में आबद्ध होकर रहना पसंद करेंगे? कदापि नहीं। किसी से कोई पूछे कि तुम खून में, हड्डियों में, मांस में, मज्जा में, मूत्र में रहना चाहते हो, तो सभी विचारशील यही कहेंगे कि नहीं रहना चाहते, कारण कि मलिनता किसी को प्रिय नहीं। अब हम स्वयं सोचें कि देह में मलिनता के अतिरिक्त क्या है, तो मानना होगा कि कुछ नहीं। इससे यह सिद्ध हुआ कि हम मलिनता को अपना कर ही अधिकार लालसा में आबद्ध होते हैं, और जिन्हें निर्मलता प्रिय है वे कर्तव्य परायण होते हैं। जब हम मलमूत्र से अलग रहें तो अधिकार की कौन सी मांग आती है? आप बतलाइए। कोई भाई बहन बताए कि अपने को देह से अलग मानकर आपको कौन से अधिकार चाहिए? मान चाहिए तो देह बनकर, वस्तु चाहिए तो देह बनकर, भोग चाहिए तो देह बनकर, कोई परिस्थिति विशेष चाहिए तो देह बनकर, व्यक्ति विशेष की जरूरत हो तो देह बनकर, तीनों देह से असंग होने पर न किसी व्यक्ति की जरूरत होती है, न किसी अवस्था की, और न किसी परिस्थिति की। फिर भला क्या शेष रह जाता है? जब अपने को देह से अलग अनुभव करते हैं तब निर्वासना आ जाती है और जीवन प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। देह से अलग होने पर ही निर्वासना पद प्राप्त होता है और प्रेम का उदय होता है। कारण कि चाह रहित प्राणी ही प्रेम कर सकता है। जो कुछ नहीं चाहता वही प्रेम कर सकता है, और जो कुछ नहीं चाहता वही मुक्त हो सकता है। स्वाधीनता तथा प्रेम पूर्ण जीवन ही कल्याण युक्त जीवन है। कल्याण का अर्थ है जहाँ अगाध अनंत नित्य नव रस हो, वही अमर जीवन है। जहाँ देह है वही मृत्यु है। देह से अतीत जीवन तो चिन्मय है और वही अमृत है। देह से अलग होकर कोई वासना उत्पन्न नहीं होती। जहाँ वासना की उत्पत्ति नहीं है वहाँ स्वाधीनता और मुक्ति होगी, और जहाँ स्वाधीनता होगी वहाँ प्रेम अवश्य होगा। तो भाई, प्रेम रहे, जीवन रहे, स्वाधीनता रहे, इसका नाम हुआ कल्याण।